नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े हुजूर की जात पर। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़राते उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, बिरादर अजीज शफीक मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद जुनैद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इनके प्यार भरे हुक्म पर आलिम बाअमल बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस हैदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत की प्यार भरी और खुलूस दावत पे दीन की निस्बत से आप हजरात से मुलाकात का शर्फ नसीब हुआ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं दीन की चंद बातें अल्लाह से तौफीक मांग कर करूंगा। आप हजरात बड़े समझदार, पढ़े लिखे, दाना लोग हैं। आपको अगर कोई मेरी बात समझ आ जाए तो आप सुभान अल्लाह कहकर मुझे बता देना कि हमें समझ आ गई। अगर ना समझ आए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ के बता देना कि हमें कख समझ नहीं आया। आप जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह सुनाओ। ये कुछ नहीं होता, सुभान अल्लाह कहने से कुछ भी नहीं होता, सवाब होता है, नुकसान नहीं होता। जबान देने वाला है अल्लाह। जिस जात ने जबान दी है, मेरा और आपका हक बनता है कि हम उसकी तारीफ करें। अब जरा जोर से जितनी अल्लाह ने कुव्वत दी है लगाओ जरा सुभान अल्लाह पर। ये न्याणे
जित जाते ने, सियाने हार जाते। इसका माना यह है कि बच्चों को यकीन है कि ज़बान अल्लाह ने दी है, अभी बड़ों को सोच में पड़े हुए हैं कि पता नहीं किसने दी है। अल्लाह के बंदे सबको पता है। सुभान अल्लाह, इतना अच्छा वजीफा है। जितनी बड़ी मुसीबत में कोई फंसा हुआ हो, अगर अल्लाह को पुकारे और सुभान अल्लाह कहे, उसकी हम्दो सना करे, तो अल्लाह अपनी हम्दो सना की बरकत से बंदे को मुसीबत से निकाल देता है। तो हम एक मुसीबत में ही फंसे हुए, हम तो मसाइब में फंसे हुए। लिहाजा हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम अल्लाह को अल्लाह की हम्दो सना करके मना लें कि वो राजी हो जाए और हमें इस तमाम दुखों से निकाल ले, तमाम मुसीबतों से निकाल ले, तमाम परेशानियों से निकाल ले। तो सुभान अल्लाह बड़ा अच्छा वजीफा है। ये तो कोई मछली के पेट में भी कह दे तो अल्लाह उसको मछली के पेट से भी निजात अता करता है। अगर आप सारे सुभान अल्लाह कह दें तो मैं छोटा सा हवाला दे के आगे चला जाता। चलो गुजारा करेंगे आपसे, जैसे भी होगा। रोटी तो हलाल करनी है ना। माशाअल्लाह, मौलाना इदरीस साहब खुद बड़े माशाअल्लाह खतीब हैं, खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं, लेकिन बात के भी पक्के हैं। सबसे बड़ी खूबी मौलाना में जो मैंने देखी है रात से, वो बात के पक्के। तो मैं पूछ रहा था कि तुम पठान हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पठान बात के पक्के होते हैं। एक पठान से किसी ने पूछा था कि आपकी उम्र कितनी है, उसने कहा जी 25 साल, और हम आज से 25 साल पहले भी 25 साल के थे। उसने कहा ये क्या बात? उसने कहा हम बात का पक्का है, एक बात करता है तो एक ही करता है। तो अल्लाह करीम इस इदारे को क़यामत तक आबाद शाद रखे, कुरान और सुन्नत के चश्मे जारी फरमाए। यूनुस अलैहिस्सलाम का सबने नाम सुना है। ये मछली के पेट में बैठे थे, पहले कश्ती में सवार हुए, कश्ती गुमरगेर में फंस गई, कश्ती डूबने लगी, कुरानदाजी की गई, क्योंकि किसी काबस राज ने बताया इस कश्ती में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर सफर कर रहा है। उन्होंने कहा जी कुरानदाजी करो, नामालूम कौन है? तो हजरत यूनुस का नाम निकला। उन्होंने जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो कहा यह नहीं हो सकता। क्यों? नबी बड़े हसीन होते हैं, नबी बड़े खूबसूरत होते हैं। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनकी पलकें, उनकी जबीन, उनकी जुल्फें, उनकी सूरत, नबी की सीरत, नबी का किरदार, नबी की गुफ्तार, नबी की रफ्तार, नबी की चाल, नबी का मुस्तकबिल हाल, जो भी है, नबी सूरत में भी खूबसूरत है और सीरत में भी। उन्होंने देखा इतना बड़ा खूबसूरत, इतना नूरानी चेहरे वाला अपने मालिक की इजाजत के बगैर सफर नहीं कर सकता। गलती लग गई है, दोबारा कुरानदाजी करो। दोबारा कुरानदाजी की, हजरत का नाम निकला। तीसरी मरतबा कुरानदाजी की, हजरत का नाम निकला। तो हजरत ने फरमाया भाई घबराओ नहीं और घबराना भी नहीं, मेरी वजह से ना डूबो। उलमा बैठे हैं, अकीदे की बात कर रहा हूं। मेरी वजह से तुम गर्क ना हो, मेरी वजह से तुम अपनी जान को मुसीबत में न डालो, मैं ही छलांग लगा देता हूं। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब पानी में छलांग लगाई तो नीचे अल्लाह ने एक मछली की डिबटी लगाई। ये अमानत है मेरी, ये अल्लाह ने कहा जानवरों को, मछली को, ये मेरी अमानत है,
इसे खुराक नहीं समझना, इसको खाना नहीं है, जाया नहीं करना, हजम नहीं करना। मैं तालिब इल्म हूं, ये उलमा किताबों में रहते हैं, मैं जरा ज़ौक़ में रहता हूं। जिस चीज की हिफाजत अल्लाह करे वो कहीं भी जाया नहीं होती। जिस चीज की हिफाजत अल्लाह करे वो जाया नहीं होती, तब्दील नहीं होती। फिर मुझे कहने दीजिए कुरान क्यों नहीं तब्दील हुआ? इसकी हिफाजत अल्लाह ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। गलत कहते हैं वो लोग के कुरान तब्दील हो गया, बकते हैं वो लोग के कुरान में फुला फुला तब्दीली कर दी गई, आयात आगे पीछे कर दी गई, बकरी खा गई। और बकरी भी पढ़ी पढ़ी लिखी सी, उन्हें साडा नहीं खाता। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे बकरियां नहीं खाती, वो जाया नहीं होता, वो तब्दील नहीं होता। कुरान वही है जो लौह से चला, कुरान वही है जो जिब्रील लाया, कुरान वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर पे उतरा। कुरान वो है जो हुजूर ने अबू बकर को पढ़ाया, उमर को पढ़ाया, उस्मान को पढ़ाया, अली को पढ़ाया, तलहा को पढ़ाया, जुबैर को पढ़ाया। खुदा की कसम कुरान वो है जो मोहम्मद ने सहाबा को दिया और सहाबा ने उसी तरह उम्मत को दिया। कोई तब्दीली नहीं इसमें, कोई किसी के हक में और किसी की मुखालफत में आते डाली और निकाली नहीं गई। अगर कुरान को तब्दील किया जा सकता तो कम से कम मौलवी इतना तो कर लेते कि हर जुमेरात को हलवा हमें दिया करो, कुरान में लिखा हुआ है। कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब जिनको ये समझ आई है कि वाकई ये बात ठीक है, कुरान को कोई तब्दील नहीं कर सकता, जिनको ये समझ आई है और जिसका अकीदा है वो जरा सुभान अल्लाह इतनी जोर से कहे, मुझे पता चल जाए सबका अकीदा है। कुरान को कोई तब्दील, जोर से, ना कोई दियोबंदी, ना कोई बरेलवी, ना कोई वहाबी, ना कोई हयाती, ना कोई ममाती, ना कोई समाती, ना कोई जमाती, ना कोई तबलीगी जमात वाला, ना कोई सियासतदान, ना कोई दान तो ना कोई दान, ना सीन ना शीन, ना मीम ना हा, किस कोई भी इस कुरान को तब्दील। दलील रमजान शरीफ आ रहा है, दिन को रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। बाद नौजवान तो अभी से हकीमों और डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि गुर्दे में तकलीफ हो तो रोजा रखना चाहिए, अभी से पूछना शुरू कर दिया है। इनके गुर्दे को रमजान में तकलीफ होती है, पूरे 11 महीने फेसबुक चलाने में नहीं होती। तो आजा रात आएगी तो नमाज तरावी पढ़ी जाएगी, तरावी पढ़ी जाएगी, मुसल्ले पे हाफिज साहब होंगे, उस्ताद कारी साहब, पीछे खड़ा है शागिर्द, उस्ताद को लगा मुतशाबिया तो शागिर्द कहेगा आपका मकाम अपनी जगह पर कुरान करीम को आगे पीछे नहीं करने दूंगा, फौरन पीछे बोल के लुकमा देगा। इज्जत अपनी जगह पर, एहतराम अपनी जगह पर उस्ताद जी आयत ना छोड़ो, ये तो इतना महफूज है, ये तो इतना महफूज है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई और चले गए मछली के पेट में। तो अल्लाह का कुरान कहता है मुझे नहीं खबर, आपको क्या खबर, कायनात को क्या खबर, कश्ती वालों को क्या खबर, कश्ती चलाने वालों को क्या खबर, पानी में तैरने वालों को क्या खबर, ये अल्लाह का नबी कहाँ चला गया। कुरान दियानत वाली किताब है, कुरान ने हमें वो बात बताई जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में फरमाई, वज़न्नूनी
वज़ल्लूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा 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 फ़िज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अंता सुब्हानका अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। फिर मुझे पंजाबी में कहने दीजिए, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। अगर मैं सच कह रहा हूं तो सारे पढ़ लो, दम दम मेरा, आवाज नहीं आ रही, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। आपकी आवाज जाए जाए जहां तक जाए, दम दम मेरा। तुसी सारा कुछ मौलवी तो सुटदे हो, बोलन वेले भी मौलवी बोले, कोई तुसी बोलिया करो। दम दम मेरा खुदा है, या अल्लाह जो जोर से बोले इसी साल हज पर जाए, दम दम मेरा। या अल्लाह अभी दो चार बंदे नहीं बोल रहे, अगर वो भी बोल पड़े तो मेरे समेत सबको हरमैन का सफर अता फरमा। जब वहां जाएं, वहां मंजर देखें, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई बशीर है, कोई शबीर है, कोई पीर है, कोई आलिम है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफस्सिर है, लेकिन वहां सबकी जबान पे एक ही तराना है, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका ला शरीका लक लब्बैका इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। वहां मंजर देख के मुझे हजरत नबीसुल हुसैन साहब याद आ गए। वो कहते हैं, गोरे आए हैं, काले आए हैं। असल में इन मौलवियों ने आपको जोहर से काबू किया है। फिर माशाल्लाह नाथ खान भी बड़े आए थे दूर से, चाइना के बॉर्डर से, तो इसलिए आप थके बैठे हैं। अब मैं भी थका हूं, लेकिन जरा मजा आ जाए, माहौल बन जाए। ये बड़ी दूर से फरमाइश आई है तो आ गई, तो जो जब आ जाए तो हम होते हैं देवबंदी, फिर आई नहीं हटाते चाहे आ भी जाए। गोरे आए हैं, काले आए हैं, गोरे गोरे आए हैं, काले आए हैं, सब यहाँ पर बख्त वाले आए हैं। गोरे आए हैं, काले आए हैं, सब यहाँ पर बख्त, आवाज आए, सब यहाँ पर बख्त वाले आए हैं। सोनी बन गया है सीन हरम, सोनी बन गया है सीन हरम, आशिकों के रिसाले आए हैं, आशिकों के रिसाले आए हैं, सब यहाँ पर बख्त वाले आए हैं। सुबह सादिक की तरह ओढ़े, सुबह सादिक की तरह ओढ़े, नूरी नूरी तो शाले आए हैं।
मेहराम वाली चादरें, नूरी नूरी दो शाले आए हैं, सब यहाँ पर बख्त वाले आए हैं। और खुदारा तवज्जो, आज लोग पकड़ करते हैं, मैं बिलावल का जियाला, मैं नवाज शरीफ का जियाला, मैं मौलाना फजलुर रहमान का जियाला, मैं सिराजुल हक का जियाला, मैं गुलाम पीर का जियाला, मैं नूर लीग का जियाला, मैं इमरान खान का जियाला। आओ मैं तुम्हें एक जियाले का तारुफ करा देता हूँ, मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अपना सब कुछ निसार करने को, अपना सब कुछ निसार करने को मुस्तफा के जियाले आए हैं। जिनको नाज है कि हम हुजूर के जियालों के जियाले हैं, वो पढ़ेंगे मुस्तफा के जियाले आए हैं, सब यहाँ पर बख्त, सब यहाँ पर बख्त वाले आए हैं। अपने दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है, मुश्किल दी हर घड़ी विच मुश्किल कुशा खुदा है। दम दम होके खुदा दा बंदा, होके खुदा दा बंदा, बंदा 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 खुदा दा बंदा, होके खुदा दा बंदा, ए मंगा में क्यों किसे तू, होके खुदा दा बंदा, ए मंगा में क्यों किसे तू, हर वेले हर दा करदा हर कम मेरा खुदा है। दम दम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उदऊनी अस्तजिब लकुम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। जदों इस्माइल अपनी रगड़े ज़मीन तेड़ी, जदों इस्माइल अपनी रगड़े ज़मीन तेड़ी, पैरां चो जारी करदा पत्थरां चो जारी करदा, ज़म-ज़म मेरा खुदा है, दम दम मेरा खुदा है। ये कुरान बड़ी दयानत वाली किताब है। ये नार में कोई चला जाए उसका भी तज़किरा दयानत से करता है। अगर कोई छुरी के नीचे आ जाए, एक नबी छुरी लेके चला, बेटे को साथ लेके चला, शैतान को बड़ी तकलीफ हुई। जब भी कोई नेकी का काम हो ना, तकलीफ शैतान को होती। जो नेकी के रास्ते में रुकावट बने, समझो इसका लीडर शैतान है, यकीन जा। उसने कहा इब्राहिम बड़े घाटे वाला सौदा करने लगा है। तो वो जो को मसला कि टिश्यू पर ठीक पड़े रहो, टिश्यू मिश्यू रहने दो, टाइम थोड़ा है। बड़ा घाटे वाला सौदा करने लगा है। बोला जुनेद साहब, शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि बड़ा घाटे वाला सौदा करने लगा है। आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बेवकूफ, घाटा तो तब होगा कि ये छुरी में अपने आप पे चलाऊंगा। चलो अल्लाह करे मौलवी समझ गया, तो समझ नहीं आई। मैंने अपने आप पर तो नहीं चलानी, तू उनको समझा जिन्होंने अपने आप पर चलानी है, उन्हें क्या खुदकुशी ना करो। आगे से वो कहता है मैं उनको को समझाऊं, वो तो मेरी पार्टी है। अल्लाहु अकबर। कहा बड़ा घाटे का सौदा। और मुख्तसर करूं,
जब छुरी चलाई चली के नहीं, बोलो लगता है तुम वेख रहे सो, और नहीं चली। क्यों नहीं चली? अल्लाह ने चलने, बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, अल्लाह ने छुरी को चलने, अल्लाह ना चलने दे तो फिर किसी और की चलती। आवाज नहीं आई, मुझे नहीं पता कौन कौन बैठे हो, ये सबका कीदा है। अल्लाह ना चाहे तो किसी के चाहने से कुछ होता, अल्लाह मारना चाहे किसी के बचाने से बचता, अल्लाह अगर जिंदगी देना चाहे किसी के मारने से बंदा मरता। छुरी चलाई नहीं चली। जिब्रील या रब्बे जलील, जन्नत से जानवर पकड़, जन्नत से पकड़। हालांकि वहां भी जानवर थे। अल्लाह कह देता कि फलां जंगल से या फलां शहर से एक मेंढा पकड़, जाके इब्राहिम के नीचे रख दे और इस्माइल को बचा दे। फरमाया नहीं, नबी को बचाने के लिए और नबी पर अपनी जान देने के लिए जन्नती होना जरूरी है। नबी को बचाने के लिए, नबी की इज्जत बचाने के लिए, नबी के लिए जो जान दे उसका जन्नती होना जरूरी है। वो आया भी जन्नत से, गया भी जन्नत में। अरे जो जानवर नबी को बचाकर कट जाए वो जन्नती है, और जो मोहम्मद की इज्जत के लिए इंसान कट जाए। अल्लाह हमें हुजूर का सिपाही बनाए, अल्लाह हमें हुजूर के सिपाहियों का सिपाही बनाए। जोर से कह दो आमीन। जहां बनती है कह दिया करो, तो ताकि हमारे अहल हदीस दोस्तों को पता चल जाए इन्होंने आमीन आउंदी है। तो वजह है अल्लाह हमें हुजूर के लिए और हुजूर के यारों के लिए कबूल फरमा। अल्लाह तो जो हुजूर के लिए कटे, तो छुरी नहीं चली। दयानतदारी वाली बात कुरान कहता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिल अज़ीम। कुरान जानत वाली किताब है। अगर यूसुफ को भाई कुएं में डाल दे, अल्लाह कुएं की बात भी बता देता है। कुरान है भाई। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम मछली ने उठाया, नीचे चली गई। किधर चली गई? बोलो साहब, नदीम साहब, मछली किधर गई? उठा के नीचे चली गई। उलमा लिखते हैं जिस मछली ने यूनुस को पेट में संभाला नीचे गई, वो जन्नत जाएगी। जो मछली हजरत यूनुस को उठाकर नीचे जाए वो तो जन्नती है, और जो यूनुस के इमाम आमना के लाल को कंधे पे उठाकर ऊपर जाए वो सिद्दीक भी। तो क्या हो गया यार आपको? ये कोई फिरकावारिया दिल बात है? सारी रात में कहूं सिद्दीक जन्नती है, ये तो फिरकावारिया दिल बात नहीं है। अगर आप सुभान अल्लाह जोर से कहें तो मैं सिद्दीक की शान में पंजाबी में को रुबाई पढ़ देता हूं। वाह सिद्दीक। कायनात च बाद नबियां दे, कायनात च बाद नबियां दे, सिद्दीक दा रुतबा आलीए। सिद्दीक सदाकत दा मंबा, सिद्दीक दी शान निराली। जनो सफर हजर विच नाल रखिया, कुल कायनात दे वालीए। जड़ा नाम सिद्दीक तो ठरदा है, ओदे जिस्म जो खून हलाली है।
मछली उठा के नीचे गई तो जिक्र उसका कुरान में, जो मछली यूनुस को उठाए उसका जिक्र कुरान में, और जो सिद्दीक मुस्तफा को उठाए, क्योंकि जिसे तवज्जो जो नबी को उठाए ना होता बड़ा अमीन है। मछली ने यूनुस को उठाया, अमानत को संभाल के रखा जाया, अल्लाह बददियानत को मोहम्मद देता ही नहीं। ये कुरान भी दियानत वाली किताब है, अमीन का कलाम है। अल्लाह अमीन, फरिश्ता अमीन, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद के सारे शागिर्द अमीन। चिल्ला लगाया चिल्ला यूनुस ने मच्छी के पेट में। तबलीगी भाइयों तुम सुभान अल्लाह कहो भाई। चिल्ला लगाया मछली के पेट में और यही पढ़ते रहे अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे इसकी नस्लों में ईमान और कुरान वाले लोग पैदा करना। चिल्ला लगाने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आ गए। किसने बचाया? जोर से बोलो, किसने बचाया? अब बोलो हिफाजत करने वाला कौन है? जिसकी हिफाजत अल्लाह करे वो जाया हो जाया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल सोए रहे। कितना? 100 साल सोए रहे। खाना खोल के सामने रखा हुआ था, खाने लगे थे और सवार हो पाए थे गधे पर। नींद आ गई। जब नींद आई तो 100 साल तक सोए रहे। 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया, देखा कि जिस तरह खाने से भाप निकल रही थी, यानी जैसे खाना रखा था, 100 साल पड़ा रहा। फ्रिज में नहीं, कोल्ड स्टोर में नहीं, 100 साल के बाद खाना उसी तरह था। एबटाबाद वालों, छोटा मुंह बड़ी बात, तालिब इल्म का जुमला याद रखना। जिस खाने पे उज़ैर की नजर पड़ जाए 100 साल भी पड़ा रहे, नबी की नबूवत की तासीर ऐसी है वो जाया नहीं होता, बदबूदार नहीं होता, उसका रंग नहीं बदलता, उसका जायका नहीं बदलता, उसका खुशबू नहीं बदलता। अरे जो उज़ैर की निगाहों में आ जाए उसका रंग नहीं बदलता, और जो मोहम्मद की निगाहों में आ जाए ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। सारे काम शबीर उस्मानी करने ने तवज्जो है नहीं। ये लगता था कि आपकी असर हो गई है ना, अब असर के बाद मगरिब भी होने वाली। ये कैसा हजरत ने जलसा करवाया, जोर के बाद टाइम लिया और असर के बाद बयान करवाया। आइंदा बाद नमाज असर मुझे बताना। ये प्यार से कह रहा हूं, वल्लाह कोई मेरे दिल में गुस्सा नहीं। मैंने रात हजरत को कह दिया था जैसे आपका जी चाहे। तो वजह है आपकी, तो हिफाजत करने वाला कौन है? बोलो। उज़ैर की हिफाजत अल्लाह ने की, जाया जाया। आगे आइए, ये देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन ने 70,000 बच्चे कत्ल करवाए एक के लिए कि ये ना पैदा हो। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ पैदा नहीं, ये तेरे महल में आएगा। सिर्फ तेरे महल में नहीं, तेरी गोद में आएगा। और सिर्फ तेरी गोद में नहीं, तुझे 2 लगाएगा भी।
सिर्फ तेरी गोद में नहीं, तुझे दो। अगर तू अपने प्यो दा तो इनू हथ ला के दिखा। पैदा हो गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब अम्मा डर रही है, मां जो थी, मां मां होती है खुदा, वो भी मां है जिसकी 7 दिन की बच्ची को 7 गोलियां लग गई, वो भी तो मां है ना। पहली औलाद थी, 9 महीने पेट में मुश्किलात बर्दाश्त की। कितने बड़े जालिम थे वो लोग। अब भी वो जमाना मौजूद है, अब भी वो जहालत मौजूद है। और मैं बड़ी बात करने लगा हूं, मैं कसम खा के कह सकता हूं, ये सिर्फ दीन से दूरी की वजह है, ये उलमा से दूरी की वजह है, ये कुरान से दूरी की वजह है। वरना कुरान वाले तो कभी ऐसा करते ही नहीं। बच्ची पैदा हो तो लड्डू बांटते, दुआएं करवाते। वो भी बच्ची अभी तक उसने अपना माहौल नहीं देखा, अभी वो कली खिली नहीं, अभी तो उसने दादी अम्मा का चेहरा नहीं देखा, नानी अम्मा का चेहरा नहीं देखा। नानी अम्मा तैयारी कर रही है, अल्लाह ने मेरी बेटी को औलाद से नवाजा, मैं कपड़े लेके जाऊंगी, अपने दामाद के कपड़े लेके जाऊंगी, अपनी बेटी के कपड़े लेके जाऊंगी, अपनी नवासी के कपड़े लेके जाऊंगी। अहले मोहल्ला को भी अभी पता नहीं, अभी तो बच्ची के रोने की आवाज बाहर नहीं निकली कि फैरन की आवाज ने सबको परेशान कर दिया। वो बच्ची क्या बोलती, अभी तो वो पापा नहीं कह सकती, हाथ नहीं जोड़ सकती, दौड़ के दूसरे कमरे में नहीं जा सकती, अम्मा को नहीं पुकार सकती, ताया अबू दादा अबू पुकार नहीं सकती। उसने तो सिर्फ आंखें खोल के देखा होगा, अल्लाह ने तेरे घर में मुझे रहमत बना के भेजा है, तुम जालिम ने मुझे जहमत समझ लिया है। वो भी माँ है, क्या गुजर रही होगी, तड़प रही है, जिसके सामने उसकी बेटी को गोलियों से भून डाला गया। एक मासूमा बच्ची, वो दौर जहालत का भी तक याद आ गया। खुदा के लिए बच्चियों से प्यार किया करो। मेरे आका बेटियों से कितना प्यार फरमाया करते थे। हुजूर सबसे पहले जब सफर शुरू करते, मस्जिद में आते, मस्जिद के बाद दूसरा काम हुजूर ये करते कि अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा कायमा साइमा साबिरा शाकिरा आलिमा आमिला जाहिदा मुजाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा। मस्जिद के बाद आप दूसरा काम ये करते थे कि बेटी के घर जाते, बेटी को प्यार करते, बेटी की जबीन चूमते और फिर सफर पे तशरीफ ले जाते। जब आका सफर से वापस आते, पहले मस्जिद में आते, मस्जिद के बाद अपने घर बाद में जाते, बेटी के घर पहले जाते। बेटियों को जहमत न समझा करो, बेटियों से प्यार किया करो। दोस्तों, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, ये बेटियां बिचारी चारपाई की वारिस होती है। आदमी बहुत हो जाए, जनाजे का वक्त 10 बजे है, 10 बजने से 5 मिनट पहले बेटे आ जाते हैं। लोग कह रहे जल्दी लाओ, लेट ना हो जाए। बेटे चारपाई को उठाना चाहते हैं, बेटे बाप को घर से जुदा करना चाहते हैं। ये बेटियां ही होती हैं जो रो रो के गश खा के गिरती हैं, चारपाई को पकड़ लेती हैं और कहती है खुदा के लिए 10-15 मिनट बाबा जी को और घर में रहने दो, फिर ये कब आएगा। बेटे घर से निकालना चाहते हैं, बेटियां कहती हैं 10 मिनट और रहने दीजिए बाबा को। किसी ने क्या खूब कहा था कि दिया लई परदेस वे बाबली, ते पुत्रा लई जगीरा, दुख सुख सहना मुँह कुछ ना कहना, दिया दिया तकदीरा। कल क़यामत का
दिन होगा, ये मासूमा अपने बाप का गिरबान पकड़ के आएगी। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिल क़ुतिलत। पूछिए जालिम से मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। मैं बेटी खुद नहीं बनी थी, अल्लाह तूने मुझे बेटी बनाया था। अल्लाह कहते हैं बेटी रहमत है, हजूर फरमाते बेटी रहमत है। कितने जाहिल हैं वो लोग जो बेटी की पैदाइश पे मातम करते हैं, टेंशन ले जाते हैं। हत्ता कि कुछ लोग पहले दिन जब बेटी पैदा होती है तो बीवी को तलाक दे देते हैं कि तूने बेटी पैदा क्यों की। अरे पागल, तुझे पता नहीं है कि पैदा करने वाला कौन है? बेटे अल्लाह देता है, बेटियां माँ का कैसा कलेजा शक हुआ होगा। अल्लाह ने माँ को ये अज़मत कमाल दी कि माँ की दुआ पे मुसीबत भी टाल दी। रसूल ने माँ की इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हो गई, घबरा गई अम्मा, क्या बनेगा मेरे बेटे का? अभी आएंगे जल्लाद, मुझसे छीनेंगे, मेरे सामने कत्ल कर देंगे। आवाज आई घबराना नहीं। ये लफ्ज घबराना नहीं इतना बदनाम हो गया है, यकीन जानो। हालांकि मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। आपकी तवज्जो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद से हटो, कुरान में आओ। ये मेहमान बदलते रहते हैं, कुरान नहीं बदले। घबराना नहीं। एक संदूक तैयार कर, उसमें मूसा को डाल, ताला लगा, सर पे उठा, दरिया में बहा। यूं कहना मैंने दिया है, अल्लाह को पकड़ा, मैं वापस दूंगा लौटा। बेटा तेरा होगा, बना दूंगा नबी अपना। संदूक में डाला मूसा अलैहिस्सलाम, ताला लगाया, दरिया में डाल दिया। जब दरिया में डाला तो उधर ही संदूक चल पड़ा जिधर फिरौन रहता था। हाय, अब कहां से यार, कहां से बात निकल गई। आज भी कुरान में उस संदूक का जिक्र मौजूद है जिसमें मूसा हो, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो। वो संदूक कुरान है। पत्नी आप पहुंचे कि नहीं? जिस संदूक में मूसा हो, अल्लाह उसको कुरान बनाता है। और जिसके हुजरे में मूसा नहीं, मूसा का इमाम आमना का लाल हो। मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वो कुरान बना। हजूर जिस हुजरे में है वो जन्नत बना। अल्लाह आपको भी मदीने ले जाए। आमीन तो जद्दे भी नहीं जाना। अल्लाह आपको मदीने ले जाए, अल्लाह मुझे भी मदीने ले जाए, अल्लाह इन सबको मदीने ले जाए, मक्के ले जाए। जेड़े बाबे बिल्कुल आखिरी समझ ने, इन्होंने अल्लाह उत्थे ही रखे। हुण आमीन नहीं कहनी, इन्होंने पता है ये बाबा बड़े सियाने ने। यकीन घर बैठे ने नौवां तंग, मसीते मौलवी तंग, फिर भी इन बुजुर्गों की बड़ी रौनक है। खुदा की कसम बड़ी रौनक है। ये जितना भी तंग करें, लेकिन ये रात को जब मुसल्ले पे खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते और ऐसा ऐसा खांसी करते हैं ना, इतना कलाशनकोफ से डाकू नहीं डरता जितना बाबे की खांसी से डरता है। यकीन जानो, उसे पता है बाबा जाग रहा, बाबा सोएगा तो आओगे ना, तो बाबा सौंदा ही नहीं। इनकी बड़ी रौनकें होती है। जब फौत हो जाते हैं फिर पता चलता ओ हो अंधेरा हो गया। बाप मरे, बाप मरे, सर नंगा होवे, ते वीर मरण कंड खाली। मावा बाज मोहम्मद बख्शा, ए कौन करे रखवाली।
पहुंच गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर आंगन में हजरत आसिया ने उठा लिया। उधर से मुखबिर ने खबर दी, ये मुखबिर अपनी तनख्वाह हलाल करते हैं, चाहे इनकी जात में अल्लाह का वली आ जाए, हाफिज आ जाए, कारी आ जाए, खान नबी आ जाए। ये दौड़ते हुआ गया मुखबिर, कहा फिरौन रब जी बादशाह सलामत, आपके महल में क्या हो रहा है? उसने कहा जी मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो मशीयत ने मुस्कुरा के कहा होगा कैसा रब है जरा कहता है मुझे क्या पता। रब तो वो होता है ये नहीं कहता मुझे क्या पता। ये कैसा रब है जिसको पता ही नहीं है? उसने कहा जी क्या हो रहा है? उसने कहा इतने बच्चे मरवा दिए, बच्चा तेरे महल में आ गया। फौरन कहा जल्लादों को जाओ कत्ल कर दो। अल्लाह ने कहा कत्ल कर दो, हाथ तो ला, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। आ गया जल्लाद, हमें दो बच्चा। हजरत आसिया ने कहा मैं अपने खामे से बात कर लेती हूं, पीछे आओ। वो घबरा गए, पीछे हट गए। गई फिरौन क्या हुआ, क्या तकलीफ है? इतनी बड़ी फौज है, एक से डरता है? इतना बड़ा लाओ लश्कर, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा खजाना, एक से डरता है? मशीयत ने कहा खोते भावे 100 होन, कुमार कल ही काफी होगा। एक से डरता है? हो सकता है ये तेरी आंखों की ठंडक और मेरी भी आंखों की ठंडक हो। तो फिरौन कहने लगा हाँ होएगी तेरी आंखों की ठंडक, मेरी नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर फिरौन कह देता मेरी आंखों की ठंडक है तो काफिर होकर न मरता। तो बहरहाल उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में खेल रहे थे और फिरौन भी दिल बहला रहा था। कुरान पता क्या कहता है, अलकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, हमने मूसा पर मोहब्बत की चादर डाल दी, जो देखता था देखता ही रहता था। तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली कि मेरा मूसा तूने बड़ा होकर कलीम बनना है और आज तू काफिर की गोद में बैठा है आराम से, तो कई काफिर और भी आएंगे, कई काफिर और भी आएंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, कैसी दलील देते हो कि नबी फलां की गोद में था? तो नबी कभी कभी काफिर की गोद में आराम करता है, कुछ कर ताकि पता चल जाए नबी काफिर की गोद में हो कुछ करता है, मोमिन की गोद में हो तो सो जाता है। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा? चलो समझाता हूं। तू साढ़े वास्ते अनपढ़ हो, रुपया करोड़ ही गिरना पवे तो गिर लेंगे। या अल्लाह क्या करूं, मैं एक रख। अल्लाह ये कहता न रब्बुकुमुल आला, ये निका रब भी नहीं जालिम, और ये आला भी अजीब है जिसके साथ लगता है। अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कलीम, एक लगाना तेरा काम है, अगला मेरा काम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हाथ डाला, क्योंकि मोटरवे का रिवाज बाद में आया है। 33 मॉडल बाबे भी नाई को कहते हैं, मेरी भी मुन। वो कहता बाबा जी मुंह में दांत नहीं है, मोटरवे पे खड्डे पड़ गए हैं, अब उस तरह चलता नहीं है। कहता तू कुछ कर, कुछ मैं करता हूं। बाबा जी तू क्या करेगा? कहता है मैं फूंक भर लेता हूं। वाह बाबा, अब तो उन पत्नी कौन सी हूर के साथ शादी करने की तैयारी में है। अब तो आने दे, तेरे उस्तरे घस गए, तेरे ब्लेड थक गए, तेरी सेफ्टियां थक गई। तीसरे दिन फिर ये मोहम्मद की सुन्नत वाले बाल बाहर आ जाते हैं। अब तो मान जा के तू नबी के सुन्नत को शिकस्त नहीं दे सकता। इधर से हाथ डाला, इधरों वट के रखी, नबी दा थप्पड़, नबी दी चंड, दिमाग घूम गया।
उठा के बाहर फेंक दिया और कहने लगा मुझे पहले ही शक था। हजरत मूसा ने मुस्कुरा के फरमाया होगा कैसा रब है जो शक में रहता है, काफिर हमेशा शक में रहता है, काफिर हमेशा शक में रहता है, शक में रखता है। कहता है शक में जिब्रील ने उधर आना था। चलो चलो जो सियाने हो जाओगे फिर गल कर। शक में ही जिब्रील ने उधर आना था, इधर आ गया। शक में ही मुसल्ले पे इसने आना था, कोई और आ गया। अल्लाह की कसम हम शक में नहीं है, हमें बड़ी तहकीक है, हमारे पास दिमाग बड़ा आला है, हम बिल्कुल शक नहीं करते। फिर नबी की जात में भी शक नहीं है, नबी की बात में भी शक नहीं है, नबी की जमात में भी शक नहीं है, नबी की सूरत में भी शक नहीं है, नबी की सूरत में भी शक नहीं है, नबी के ताज में, मेराज में, मिजाज में, मिलाद में, उन्वान में, बयान में, कलाम में, कुरान में, दंदान में, पैगाम में, सीने में, पसीने में, मक्के में, मदीने में, नबी की खलवत में, जलवत में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, नबी के अलकाब में, अजवाज में, बनात में, असहाब में, नबी की दानत में, अमानत में, सदाकत में, दयानत में, शुजात में, सखावत में, इल्म में, हिलम में, अखलाक में, नबी की मक्की जिंदगी में, नबी की मदनी जिंदगी में हम शक नहीं करते, न किसी को शक करने देते हैं, न शक वालों को बर्दाश्त करते हैं। हमें पक्की खबर है जिसका झंडा हक बनता था नबी ने उसको दे दिया, जिसका मुसल्ला हक बनता था नबी ने उसको दे दिया। हम शक नहीं करते। शक करे मुदी वल्द गां, ओए मोदी दी मां गां, पर्दे पे पाबंदी लगाई है। कोई कहता औरत पर्दा न करे, एक शेरनी उठी, मुस्कान उसका नाम था और इस्लाम उसका काम था। सीधी उन गुंडों के सामने खड़ी होगी तो एक हिंदू कमेंट्स करता है कैसी शेरनी है, शेरनी के तो कपड़े नहीं होते, ये कपड़े पहन के आ गई। मेरे जैसे ने जवाब दिया कि तुहाडा कसूर नहीं, तुसी अपनी मां नहीं कह सके। वो गां कपड़े पहनती है तो जिनकी मां, जिन्होंने अपनी मां को कपड़े नहीं पहनाए वो बेटी को कैसे पहनाएंगे? ये इस्लाम है। मां के कदमों के नीचे जन्नत बताता है, बीवी को लिबास बताता है, बेटी को रहमत बताता है, बहन को शफकत बताता है। क्या टाइम हो गया? हाँ नहीं है बड़ा टाइम है। शाबाश तुहाडे, साड़ी रोज लत मारो तुसी। कहने बड़ा टाइम है, बाकी टाइम है, तुम्हारा बड़ा टाइम है। अल्लाह, मैं बस बात को क्लोज करता हूं, इकट्ठा करता हूं। कहने लगा मुझे पहले ही शक है ये वही है। रब ने कहा शक कर या पक कर, इसको तो कुछ कह नहीं सकता। वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल गए। सामने दरिया आ गया। बाबे कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम को और हमें आजादी दिला, अब मारे गए। आगे पानी की मौजें, पीछे फिरौन की फौजें। आगे जाते हैं दरिया खाता है, पीछे रहते हैं तो ये बेहया खाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे, जोर से बोलो। अच्छा भी लाखों की तादाद में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्ना माई, अल्लाह मेरे साथ है, उसकी मैयत मेरे साथ है। बड़ी तवज्जो, बस आखिरी जुमला कहने लगूं। अल्लाह मेरे साथ है तो अल्लाह ने फरमाया इसलिए कि मैं कच्चों के साथ नहीं होता। अल्लाह कहते हैं मुझे पता है जब ये दरिया पार कर जाएंगे इनके सामने आ जाएगा दांद, बच्छा, डग्गा, गाय, बछड़ा,
अच्छा आप पत्नी क्या कहते हैं जी, मैं तो अपनी बोली बोलूंगा ना, खड़ बछड़ा जा बछड़ा क्या बला है, ठीक है। इनके जब सामने आ जाएगा ना फिर ये उसके नीचे से गुजरना शुरू हो जाएगा, उसके नीचे से गुजरेंगे। तो फरमाया जब कोई नीचे से गुजरे ना वो बेवकूफ होता है। तो मैं मुशरिकों के साथ नहीं। अब गारे सौर में जब काफिर आ गए बाहर, काफिर बाहर आ गए तो ढेर सारे काफिर आ गए, काफिर बाहर आ गए, ढेर सारे काफिर आ गए। और अंदर दो थे, एक सिद्दीक और कमली वाला। तो काफिरों ने आके गार के दरवाजे पर देखा, कबूतरी ने अंडे दे रखे हैं, मकड़ी ने जाला बना रखा है। तो कहने लगा अबू जाल जलील भी हुए, सारी रात हमें अली ने जलील किया है, हम सारी रात धोखे में रहे, हम बिस्तर पे नबी समझते रहे, हालांकि नबी नहीं था, अली था। जिन काफिरों को यह भी पता ना चले नबी कौन है, अली कौन है। मैं बात अबू जाल की कर रहा हूं, घबराना नहीं है। उसने कहा यहां भी नहीं है, गार में नहीं है। दूसरे काफिरों ने कहा सरदार जी क्या हुआ, यहां क्यों नहीं है। कहता अगर यहां होते जाला टूट जाता। आवाज आई बड़े सुपर ताकत बने फिरते हो, टूटता जाला नहीं। हाय हाय, अंडे टूट जाते, कबूतरी उड़ जाती, गार में कोई नहीं। ये मुशरिक भी बड़ा अजीब है, जहां नबी होता है कहता कोई नहीं, जहां नहीं होता कहता है। तो आवाज आई ओए मुशरिका, ओए काफिर, अबू जाला लानतिया बेवकूफा, जा वापस चला जा। जिसको गार में नजर नहीं आते उनको मजार में भी नजर नहीं आते। हाय हाय, गार में भी थे और मजार में भी। आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े। नहीं सुनाता, बिल्कुल नहीं सुनाता। आयो ना लेनते हूं। आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े, आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े, मुट्ठी में अबू जाल की कंकर बोल पड़े, मुट्ठी में अबू जाल की कंकर बोल पड़े। ओ गार में दाखिल हुए जो दोनों यार, मकड़ी ने तन दिया जाला कबूतर बोल पड़े, मकड़ी ने तन दिया जाला कबूतर बोल पड़े। आप जिधर से पढ़ लीजिए, आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े। पहरा कौन देगा पहरा लड़ाई में, मैं सिद्दीक अकबर बोल पड़े। मरहब के कर दिए दो टुकड़े, मैं अल्लाह का शेर हूँ हैदर बोल पड़े, मैं अल्लाह का। अली ने ये नहीं कहा मैं अल्लाह, कहा मैं अल्लाह का, मैं अल्लाह का, मैं अल्लाह का। आप समझे नहीं है शायर ने कितनी एहतियात से काम लिया। मैं भी अल्लाह का, जो अल्लाह का हो वो अल्लाह नहीं होता। मैं अल्लाह का शेर हैदर बोल पड़े। मैं दूर चला गया, बात खत्म करता हूँ। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, आका नामदार तक, सबकी हिफाजत अल्लाह ने की। कुरान की हिफाजत भी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह कर रहा है। अच्छा अल्लाह कैसे कर रहा है? अल्लाह ने बर्तन चुने मोमिनों के सीने, कुरान मोमिनों के सीने में है। अगर मोमिन है तो कुरान है, अगर वो मोमिन नहीं तो उसके सीने में कुरान। और बोलो बेज़बानो,
जिसके सीने में कुरान हो उसी के सीने में ईमान है। जो मोमिन नहीं वो हाफिज कुरान भी, उसके सीने में कुरान क्यों? मौलाना इदरीस हैदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मौलाना जुनैद साहब, साद नदीम साहब, मौलाना यूनुस साहब, दीगर हजरात ये समझते हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता हो ये कपड़ा नापाक है, आप कुरान रखेंगे? आपको पता हो ये लकड़ी नापाक है, कुरान रखेंगे? फिर मसला तो समझ आ गया। आप इतना शऊर रखते हैं कि नापाक जगह पे कुरान नहीं रखते। मेरे रब्बा मेरी कौम ने थोड़ा जा शऊर दे, ऐसे चुप लग जाती है, चुप का रोजा रखे। भाई आप इतना शऊर रखते हैं कि नापाक जगह पे कुरान नहीं रखते, तो आपको इतना शऊर है, और जिसका ये कलाम है वो भी नापाक सीने में नहीं रखता, वो भी पाक सीनों में रखता है। ये बच्चे खुश नसीब हैं माशाल्लाह। यकीन जान देखा ना कैसे खूबसूरत फरिश्ते लग रहे हैं, पगड़ियां बांधी हुई हैं। आप भी अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे मौलवी बनाओ, ये मौलवियों का घराना, लेकिन एक बड़ी तकलीफ होती है अगर एक घर में कोई बच्चा नमाजी बन जाए, हाफिज बन जाए, सारे घर वाले कहते हैं ये साढ़े घर सूफी जम पिया। शाबाश तुहाडे भाई, नहीं तुहाडे घर सुल्तान राही जमना चाहिए। खुदा का शुक्र करो तुम्हारे घर में एक सूफी है। कोई बच्ची नमाज पढ़ना शुरू करे, ए हाजिर हो गई है जी, खुदा का शुक्र करो बच्चियां नमाज पढ़ती हैं। अपने घरों को दीनदार माहौल बनाओ, एक कम अज कम बच्चा हर घर में हाफिज होना चाहिए। क्या मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कोशिश करेंगे? जोर से तौफीक अल्लाह देगा। ये कुरान जिसके सीने में है वो आम नहीं है, वो खास हो जाता है। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। दुआ मांग के जाएंगे या भाग जाएंगे जी? थोड़े बोले हो, थोड़े 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 सारे मांग के जाओगे। सबसे पहले बात यह है कि मेरे तमाम खिताबात अलामा उस्मानी ऑफिशियल के नाम से एक चैनल इन्होंने खोला है। जितने भी खिताबात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ 2-3 बयान होते हैं मुख्तलिफ कुतुल अर्द हिस्से में, पूरे मुल्क में, बाहर दुनिया में। तो आप हजरात अगर चाहते हैं कि आपके पास ये बयान पहुँचते रहें तो आप मेरे साथ एक ताउन करें। ताउन ये है कि टच मोबाइल तो तकरीबन सबके पास, खास थोड़ा थोड़ा है, टच सबके पास है। तो जिनके पास टच मोबाइल है वो चलाते हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है, अल्लामा उस्मानी ऑफिशियल पेज, इसको क्या कहते हैं, क्या करना है? और बोल लो यार, मैंने नहीं आता, तुझे आप बोल पाओ। लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि क्यों भाई इंशाल्लाह इतना काम तो कर देंगे ना आप हजरात। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।